हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि मैंने बताया था आपको कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलती है उससे। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब एज वेल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो देखिए जो भी मेटल्स होते हैं आपके डे टू डे लाइफ में, ठीक है, अगर उनको एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स जैसे कि एसिड हैं जो उनकी सरफेस पर रिएक्शन करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो उसको क्या करेंगे बेटा, कोरोड करेंगे, ईटअप करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कोरोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टू इम्पैक्ट देखने को मिलता है डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट इज कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ मेटल हम देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका मेटल है वो ईटअप किया जाएगा किस किस के थ्रू, एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस, इट इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, कोरोजन बेसिकली होता किस वजह से है कि क्योंकि मेटल्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल्स का। ठीक है, इस वजह से फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन आपका ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाइड्रेटेड आयरन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रहता है ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। सो दिस इज योर व्हाट इज रस्ट। ये वही रस्ट है, ये वही जंग है जो आप वो आयरन के सब्सटेंसेस में लगे हुए देखते हो। डन। तो इसकी रिएक्शन आप याद रखिएगा कि आयरन किस तरीके से ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन के ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर के फ्लेक्स बनाता है। फ्लेक्स मतलब छोटे छोटे पत्ते जैसे फ्लेक्स बनाता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये पूरा रस्टेड आयरन है आपका, ये पूरा देखने को मिल रहा है। ये देखो रस्टिंग की वजह से कितना बुरा हाल हो गया है ना। चलिए जब रस्टिंग ऑफ आयरन की हम बात कर रहे हैं, वो भी आपकी कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब देखिए रस्टिंग में अनवांटेड ऑक्सीजन होता है आयरन मेटल का, जिसकी वजह से इसका जो नेचर होता है, देखिए आयरन का नेचर है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है, इतना भी नहीं आप एकदम से आप इसे देख सकते हो, और ये कैसी रिएक्शन रहती है, रेडॉक्स रिएक्शन रहती है। रस्टिंग की वजह से जो आयरन है वो पोरस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो उससे झड़ने लगता है, जिससे आयरन के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ठीक है, और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रही तो आयरन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कोरोजन वीकन्स इट्स आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स एट्सेट्रा। इन सब में अगर बात करें तो रस्टिंग क्या करेगा, उन सबको वीकन करने लगेगा, और बहुत ही कम टाइम पीरियड में उनकी एज को ख़त्म कर देगा, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंड एवरी ईयर टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन एंड स्टील वर्क्स। हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी हमें स्पेंड करनी पड़ती है। ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में हम और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी किस तरीके से एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपके मेटल्स का क्या कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 में। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, आपके जो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जैसे आपने रिएक्शन करके एक अलग टाइप की स्टिंकी टाइप की स्मेल हो जाती है उनमें। ठीक है, देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर आपके घरों में देखा होगा ना, मम्मा क्या करती है, जो चिप्स हुआ, नमकीन हुए, या फिर आपके जो ऑयल हुए, उनके कंटेनर को अगर बहुत लंबे टाइम के लिए बंद रख देते हैं, तो हम उसमें से जब उसे ओपन करके देखते हैं, खोलते हैं, तो उसमें से अजीब सी स्टिंकी स्मेल आ रही होती है, अजीब सी। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। वो किस वजह से हुआ है बेटा, क्योंकि आपके जो ऑयल है और जो आपके फैट्स थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसको रेंसिडिटी को ही विकृति
गंधिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या था, देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हैव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, उसका टेस्ट भी अनप्लीजेंट होगा और स्मेल भी अनप्लीजेंट होगा। ड्यू टू दिस स्मेल द टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल कंटेन्स फैट्स एंड ऑयल चेंज बिकम वेरी अनप्लीजेंट और ऑब्नीस। द कंडीशन produced by aerial oxidation of the fat and oil make food marked by the unpleasant smell and taste is called rancidity। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। ठीक है, अब देखो रेंसिडिटी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डाल दें किसी भी तरीके से जिससे जिससे फूड में जो फैट है और ऑयल है उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। ठीक है, जैसे आपका BHA है, ठीक है, BHT है, इनको अगर आप मिला दोगे तो आपका फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। देखिए बेटा, आपको पता है हमारी एयर के 2 कंपोनेंट होते हैं मेन जो बड़े जो, क्योंकि 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है और 78% नाइट्रोजन देखने को मिलता है। एयर के इस कंपोनेंट में नाइट्रोजन जो रहती है वो अनरिएक्टिव रहती है और ऑक्सीजन आपकी रिएक्टिव रहती है। तो ये अनरिएक्टिव गैस अगर मैंने इसको फिल कर दिया तो ये ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को कम कर देगी। डन, इसीलिए आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं इवन और आपके नमकीन के पैकेट जो रहते हैं, ठीक है, इन सब में क्या है, कौन सी गैस फिल करके रखते हैं, वो नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस का फ़ायदा क्या होता है कि उसमें अगर वो ऑक्सीजन की एक्टिविटी को कम कर देंगी। ठीक है, समझ में आई बात बेटा। अगर हम रेंसिडिटी को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हमने अपने फूड स्टफ को रेफ्रिजरेट किया हुआ है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया हुआ है, तो भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर की सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो रही है, ठीक है, उनमें उससे भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट से भी दूर रख के हम ऑयल और फैट इन सब को ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये जो क्वेश्चंस है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इन सबको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, हालांकि इसमें आंसर होंगे आपके बुक में चैप्टर के बीच में ही मिल जाएंगे। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। यू विल लाइक दिस वीडियो एज वेल। और नया चैप्टर जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस एंड चैनल एज वेल। थैंक यू, बाय बाय।